चलो हम लोग लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन साइनाइड का बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं, तीनों एलिमेंट्स का, तीनों एटम्स का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ये रहा उसका ऑर्बिटल डायग्राम। ये 1s सबशेल का एक ही ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिटल, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बस जान लो, 1s2 2s2, फिर उसके बाद 2s2 और 2p2। लेकिन 1s2 1s2 2s2 और 2p2, लेकिन 1s2 की जगह तुम सीधा हीलियम लिख सकते हो और उसके आगे फिर 2s2 2p2 लिख सकते हो। मैंने हीलियम लिखा नहीं है। चलो देखो, 2s में एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2p में 3 ऑर्बिटल होता है, 2p सबशेल में, और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में है। और देखो अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन अभी ग्राउंड स्टेट में 2 ही बॉन्ड बना सकता है। बट हम लोग को पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, और वो भी बनाता है बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन जाता है तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक्साइटेशन होता कैसे है, ये देखो, 2s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है और यहाँ पे लैंड करता है, ठीक है। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, और सब सिंगल है। तो 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 बॉन्ड कार्बन अब बना सकता है। नाइट्रोजन में आ जाते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बन के जस्ट बाद नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का हो गया 2s2 2p3। 2s2 बिल्कुल कार्बन जैसा, लेकिन यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, बिकॉज ये नाइट्रोजन कार्बन के जस्ट एक स्टेप आगे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो 1 2 3, पहले से ही इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, हाइड्रोजन में 1। चलो अब लूज डॉट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इजी है, बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है। चलो सेंट्रल एटम लिखो कार्बन, ओके। कितना इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था सर, 4 था जी, बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन लिखो लेफ्ट साइड में, कितना इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, 1 था। नाइट्रोजन उसके पास सर 5 था, ठीक है, लिख लो 1 2 3 4 5, यहीं पे लिख लिया था, ठीक। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ये बताओ तो। अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, मतलब एक और आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, तो इसको बॉन्ड बनवाओ ना कार्बन के साथ। अब गिनो तो हाइड्रोजन का सर, 1 2, हाइड्रोजन स्टेबल, डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है बिल्कुल। चलो कार्बन का गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का और जरूरत है कार्बन को, है ना। एक बॉन्ड बनाए, चलो देखते हैं अब क्या हुआ। 1 2 3 4 5 6। अच्छा सर, तो इसको अभी 2 और ज़रूरत है, तो चलिए सर 2 बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, यही ना बोलोगे, ठीक है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर कार्बन तो यहाँ स्टेबल लग रहा है, हाँ लग तो रहा है। नाइट्रोजन भी देखा जाए क्या, जी सर देख लेते हैं, ओके। चलो नाइट्रोजन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो तीनों एटम्स, तीनों नहीं, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, कार्बन और नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सब कोई स्टेबल। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट रूल, every atom present in a molecule wants to have 8 electrons in its valence shell except hydrogen and helium। हाइड्रोजन और हीलियम में क्या कंप्लीट होता है, ऑक्टेट के बजाय डुप्लेट होता है उसमें, क्योंकि उसमें 1s होता है ना, 1s सबशेल, और 1s सबशेल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है, इसलिए हम लोग डुप्लेट कहते हैं, ठीक है। सो ये था तुम लोग का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर HCN का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, है ना।